हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। द वुड कटर्स डिज़ायर का जो तीसरा भाग बाकी था तो वो हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। ऑन द वे मीन्स रास्ते में ही मेट हीज बेस्ट फ्रेंड। वो जो लकड़हारा था मिला हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे मित्र से, सबसे अच्छे दोस्त से मिला। अ फार्मर, वो उसका दोस्त क्या काम करता था? फार्मर था, किसान था। ही आस्क्ड द रीज़न ऑफ हिज रनिंग। जो वुड कटर दौड़ के जा रहा था अपनी वाइफ से पूछने के लिए, तो अचानक से उसका फ्रेंड मिल गया। तो उसने क्या कहा? आस्क मीन्स पूछा, द रीज़न कारण, ऑफ हिज रनिंग मीन्स दौड़ने का, उसके दौड़ने का कारण पूछा। द वुड कटर सेड, लकड़हारे ने कहा, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, आई हैव मेट अ ट्री फेरी। आई हैव मेट मीन्स मिलना, ट्री फेरी पेड़ की परी से मैं मिला हूँ। मैं जंगल में एक पेड़ की परी से मैं मिला हूँ। शी हैज़ प्रोमिस्ड मी टू गिव अ बून। शी हैज़ प्रोमिस्ड, प्रोमिस मीन्स वादा करना, कसम देना। तो उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, शी हैज़ प्रॉमिस में, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है टू गिव अ बून। बून मीन्स वरदान, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। मतलब वो उसने कसम दिया है, एक वादा किया है कि वो मुझे कुछ वरदान देगी या ब्लेसिंग देगी। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू होम टू टेक माई वाइफ सजेशन। इसलिए मैं क्या, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू होम घर, टू टेक लेने के लिए, माई वाइफ सजेशन, सजेशन मीन्स सुझाव, अपनी पत्नी का सुझाव लेने के लिए मैं घर जा रहा हूँ। द फार्मर सेड, वाई आर यू गोइंग होम फॉर दिस सजेशन। उस किसान ने कहा, वाई आर यू गोइंग तुम क्यों जा रहे हो, होम घर के लिए, फॉर दिस सजेशन सुझाव के लिए, तुम घर क्यों जा रहे हो सुझाव के लिए। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, दोस्त हूँ। आई कैन ऑफ़र यू मैनी सजेशन, मैं कैन मीन्स सकना, मैं दे सकता हूँ, ऑफ़र मीन्स देना, यू तुम्हें, मैनी सजेशन बहुत से सुझाव, मैं तुम्हें बहुत से सुझाव दे सकता हूँ। यू गो टू द ट्री फेरी एंड आस्क हर टू मेक यू द किंग ऑफ अ लार्ज एंड प्रॉस्परस किंगडम। यू गो तुम जाओ, टू द ट्री फेरी उस पेड़ की परी के पास, एंड आस्क उससे पूछो, आस्क मीन्स पूछना, हर उससे, हर मीन्स वह परी जो थी, टू मेक यू, मेक मीन्स बनाना, तुम्हें, द किंग ऑफ लार्ज एंड प्रॉस्पेरस किंगडम एक बहुत बड़े राज्य का राजा, एंड प्रॉस्पेरस मीन्स संपन्न, मतलब एक बहुत बड़े राज्य का राजा जो कि क्या हो, बहुत ही संपन्न हो। किंगडम मीन्स राज्य। देन यू विल बिकम द रूलर ऑफ अ कंट्री, फिर यू विल बिकम मीन्स हो जाना, तुम हो जाओगे, द रूलर ऑफ अ कंट्री उस कंट्री मीन्स देश, रूलर मतलब राज करने वाला, राजा। तो उस कंट्री, उस देश के क्या हो जाओगे, राजा हो जाओगे, उस देश पे राज करोगे। देन यू हैव मैनी एडवांटेज एंड एमिनिटीज़ ऑल्सो, फिर यू तुम, हैव मैनी एडवांटेज मीन्स लाभ, तुम्हारे पास बहुत से लाभ होंगे, एंड एमिनिटीज़ सुख सुविधाएं, एमिनिटीज़ मतलब सुख सुविधाएं, ऑल्सो मतलब भी, तुम्हारे पास भी बहुत से लाभ होंगे और बहुत सी सुख सुविधाएं होंगी। यू विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री। यू विल मतलब तुम हो जाओगे, वन ऑफ द रिचेस्ट में अमीर आदमियों में से एक हो जाओगे, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन मतलब अमीर आदमियों में से एक हो जाओगे, इन द कंट्री पूरे राज्य में, पूरे देश में, कंट्री मीन्स देश में। यू विल लीड अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस फैमिली। यू विल तुम करोगे, लीड मतलब ले जाना, रहना, अ हैप्पी खुश रहोगे, एंड प्रॉस्पेरस फैमिली प्रॉस्पेरस संपन्न फैमिली, तुम्हारी फैमिली क्या रहेगी, खुश रहेगी और संपन्न हो जाएगी।
यू हैव नथिंग टू डू ओनली टू एंटरटेन। यू हैव नथिंग टू डू, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। ओनली सिर्फ टू एंटरटेन, एंटरटेन मतलब तुम्हें सिर्फ मनोरंजन उठाना पड़ेगा, न कि कुछ करना पड़ेगा। बट द वुड कटर सेड, फिर परंतु लकड़हारे ने कहा, योर सजेशन इज़ नॉट बैड, तुम्हारा सुझाव क्या है, नॉट बैड खराब नहीं है, बट आई मस्ट कंसल्ट इट विथ माई वाइफ, परंतु आई मतलब मैं, मस्ट मतलब अवश्य, कंसल्ट मतलब विचार विमर्श करना, इस चीज़ पे विचार विमर्श करूँगा, विथ माई वाइफ अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ। सून द वुड कटर केम बैक टू हिज स्मॉल कॉटेज, जल्द ही लकड़हारा कैम बैक वापस आया, टू हिज स्मॉल कॉटेज अपने छोटे से घर में। ही इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग टू हिज वाइफ, ही इन्फॉर्म मतलब बताया, एवरीथिंग सब कुछ, टू हिज वाइफ अपनी वाइफ को, जो चीज़ें हुई थी उस लकड़हारे के साथ उसने सारी चीज़ें अपनी वाइफ को बता दी। एट फर्स्ट हिज वाइफ गेव हिम द सेम एडवाइस एज गिवन बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले उसकी वाइफ ने, एट फर्स्ट सबसे पहले हिज वाइफ उसकी वाइफ ने, गेव मतलब दिया, हिम उसे, द सेम एडवाइस मीन्स राय, वही एडवाइस दी, वही राय दिया, एज गिवन जो दिया गया था, बाय हिज बेस्ट फ्रेंड उसके सबसे अच्छे मित्र के द्वारा जो सजेशन मिला था उसकी वाइफ ने वही सजेशन दिया। ये देखिए, ये लकड़हारा है, ये उसकी वाइफ है, इसको सजेशन दे रही है, तो देखें क्या ये दूसरा सजेशन देती है। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स हिज वाइफ सेड, आफ्टर मतलब बाद, फ्यू मीन्स कुछ, मोमेंट्स मतलब क्षण, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने कहा, कुछ क्षण बाद उसकी पत्नी ने कहा, डू नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ योर फ्रेंड, डू नॉट फॉलो मतलब फॉलो मीन्स उसको नहीं करना, फॉलो मतलब उस चीज़ पे अमल नहीं करना, अब डू नॉट फॉलो द एडवाइस, तुम वो राय मत करो जो तुम्हारे दोस्त ने दी है, मतलब उस राय को तुम मत मानो जो तुम्हारे फ्रेंड ने दी है। इफ़ यू बिकम अ रूलर, इफ़ यदि तुम रूलर बन जाओगे, राजा बन जाओगे, शासक बन जाओगे, यू विल लिव इन पैनिक, यू विल लिव मतलब रहना, इन पैनिक मतलब हमेशा घबराहट में रहोगे, दुख में रहोगे। अगर तुम राजा बन गए तो हमेशा घबराते रहोगे, डर डर के रहना पड़ेगा। वाइल रूलिंग द पीपल, वाइल जब तुम लोगों पे शासन करोगे। यू हैव टू टैकल मैनी वार्स टू सेव योर किंगडम फ्रॉम द एनिमी, यू हैव टू टैकल मतलब सामना करना, तुम्हें बहुत से युद्धों का, वार्स मतलब युद्ध, लड़ाई, मैनी मीन्स बहुत युद्धों का सामना करना पड़ेगा, टू सेव सुरक्षा करने के लिए, योर किंगडम्स अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए, फ्रॉम द एनिमी, एनिमी मीन्स दुश्मन से। गो एंड टेल द ट्री फेरी टू गिव एक्स्ट्रा हेड एंड एक्स्ट्रा हैंड्स, गो जाओ, और टेल बोलो, द ट्री फेरी से पेड़ की परी से, टू गिव देने के लिए, एक्स्ट्रा हेड मतलब एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा मतलब एक और सर, एंड एक्स्ट्रा हैंड्स और भी हाथ, विद दीज you will do extra work and with another heads you will be honor of the making lots of design of wood, with these इन सब चीज़ों से तुम क्या करोगे, यू विल डू एक्स्ट्रा वर्क, तुम इन दूसरे हाथ और सर से एक्स्ट्रा वर्क करोगे, एंड विथ अनदर हेड दूसरे सर से तुम क्या करोगे, यू विल बी ऑनर मतलब स्वामी होना, कोई चीज़ का हेड होना, ऑफ मेकिंग लॉट्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ वुड्स, मेकिंग मतलब बनाना, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, डिज़ाइन मतलब रचना करना, ऑफ वुड तुम और दूसरे सर से मतलब दिमाग लगा के तुम अच्छी डिज़ाइन करोगे लकड़ियों से। देन यू विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी, फिर तुम क्या कर लोगे, इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। अर्न मीन्स कमाना, लॉट्स ऑफ मनी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। देन ग्रेजुअली वी विल बी वेरी रिच, देन फिर ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, वी विल बी वेरी रिच हम लोग क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी, लकड़हारा क्या हो गया, वेरी हैप्पी बहुत खुश हो गया। एट दिस सजेशन ये सुझाव पाकर वह खुश हो गया। देन हीज हैप्पीनेस न्यू नो
बाउंड्स, फिर हिज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स उसकी खुशी का, न्यू मीन्स जानना, नो बाउंड्स कोई सीमा, मतलब उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं रहा, मतलब वो इतना खुशी हो गया। ही रैन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, ही वह रैन मतलब दौड़ना, टूवर्ड्स की ओर, द फॉरेस्ट मतलब जंगल की तरफ वो दौड़ने लगा। सून ही रीच्ड टू द फॉरेस्ट एंड सेड, सून जल्द ही रीच्ड वह पहुंच गया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, एंड सेड और कहा, आई हैव मेड अप माई माइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड मतलब मैंने अपना मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड मीन्स अपना मन बना लिया है, मतलब ये तय कर लिया है। क्या तय कर लिया है? टेल मी बोलो मुझे, वाट इज़ योर विश, विश मीन्स इच्छा, तुम्हारी इच्छा क्या है? यू विल गेट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, यू विल गेट तुम पा जाओगे, गेट मीन्स पाना, इट यह, एज अर्ली जल्द ही, एज पॉसिबल जब संभव, तुम्हें मतलब पॉसिबल मतलब संभव होना, अर्ली मतलब जल्द ही तुम ये पा जाओगे अगर संभव हुआ तो। प्लीज़ गिव मी एक्स्ट्रा हेड एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स, प्लीज़ गिव मी मुझे एक्स्ट्रा हेड्स चाहिए, एक्स्ट्रा मतलब एक और सर चाहिए, एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स और मुझे 2 हाथ चाहिए एक्स्ट्रा ज़्यादा। द वुड कटर सेड, वुड कटर ने कहा कि मुझे एक सर चाहिए और 2 हाथ और चाहिए। इमीडिएटली द वुड कटर विश वाज ग्रांटेड, जल्द ही द वुड कटर जो लकड़हारा था, विश वाज ग्रांटेड, विश लकड़हारा की इच्छा, विश वाज ग्रांटेड मान ली गई, ग्रांटेड मतलब मान लेना, तय होना, उसकी इच्छा को क्या उस ट्री फेरी ने मान लिया। नाउ ही गॉट, नाउ अब ही वह गॉड पा गया, अब वह पा गया, क्या पा गया देखते हैं। 2 heads and 4 hands, वह क्या पा गया? 2 सर पा गया, एंड 4 hands और 4 हाथ पा गए। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ही उत्तेजित हो गया, वह बहुत एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित, ऑल्सो भी वह बहुत उत्तेजित भी हो गया। सून ही लेफ्ट द वुड, जल्द ही, सून मतलब जल्द ही वह लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द वुड मीन्स लकड़ी, यहाँ पर जंगल को जल्द ही वो छोड़ दिया। फॉर्म्ड और इन्फॉर्म बताया, हिज वाइफ अपनी वाइफ को, एवरीथिंग हर चीज़ वो अपनी वाइफ को बता दिया। बट वाइल गोइंग टू हिज विलेज, बट वाइल गोइंग जब वाइल मतलब अवधि बताता है, उस समय जिस समय गोइंग जा रहा था, हिज विलेज वह अपने विलेज गांव जा रहा था। द पासर बाई गॉट फ्राइटेंड सीइंग सच एन ऑड एंड अगली पर्सन, जब वो अपने गांव जा रहा था, द पासर बाई मीन्स राहगीर, जो रास्ते पे आ जा रहे थे, पासर बाई मीन्स राहगीर, गॉट हो गए, फ्राइटेंड भयभीत हो गए, सीइंग सच यह देखते ही, सच मीन्स ऐसा, ऑड मीन्स विचित्र, भद्दा, एंड अगली पर्सन, अगली मतलब कि कुरूप, अगली पर्सन बदसूरत, भद्दा बदसूरत पर्सन, ऐसा भद्दा बदसूरत पर्सन को देख के क्या हो गए वो लोग? फ्राइटेंड हो गए, भयभीत हो गए हैं, मतलब अजीब पर्सन था, विचित्र था, क्योंकि उस 4 हाथ और 2 सर थे, तो ऐसे आदमी को देख के वो लोग क्या हो गए? बहुत ही डर गए। चिल्ड्रेन प्लेइंग देयर वेयर टेरिबली अफ्रेड एंड रश्ड टूवर्ड्स देयर होम, चिल्ड्रेन जो बच्चे प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, देयर वहाँ पे, वेयर टेरिबली वे क्या हो गए? टेरिबली भयंकर रूप से, टेरिबली मीन्स भयंकर रूप से, अफ्रेड भयभीत हो गए, डर गए, एंड रश्ड टूवर्ड्स, रश्ड मतलब दौड़ते हुए, टूवर्ड्स देयर होम, टूवर्ड्स मतलब की ओर, देयर होम अपने घर के तरफ चले गए।
Many people were eager to have the sight of this strange creature. Many people, बहुत से people were eager, इच्छुक हो गए to have the sight of this strange creature. Sight मतलब दृश्य, of this strange मतलब विचित्र, creature मतलब जीव, मतलब बहुत से many people ये देखने के लिए इच्छुक हो गए कि ये कैसा विचित्र जीव है जिसके दो सर हैं और 4 हाथ हैं। मतलब बहुत से लोग इच्छुक हो गए देखने के लिए। People took the woodcutters as a man-eating giant who had come to eat up the children. People जो वहाँ के लोग थे took means लेना, the woodcutters लकड़हारे को as a man-eating giant, वो आदमी को उस woodcutter को लकड़हारे को क्या समझने लगे, man-eating giant means जो आदमियों को खाता है, giant means राक्षस। तो वो लोग सोचे रहे कि ये ऐसा जीव है जो आदमी लोगों को खाता है। Who had come to eat up the children, जो आया है यहाँ पे eat up means खाने के लिए, the children बच्चों को खाने के लिए वो यहाँ पे आया है। So they started throwing stones so that children could be saved from this man-eating giant. So that इसलिए they started, वे start शुरू कर दिए, throwing means फेंकना, stones पत्थर, वो पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। So that children could be saved, क्योंकि children बच्चे could be saved मतलब बचे रहें from this man eating giant से, जो राक्षस है जो उससे बचे रहें, मतलब उस बच्चों को बचाने के लिए वहाँ के पीपल, वहाँ के गांव वाले क्या करने लगे, उस पर पत्थर फेंकने लगे। The woodcutter could not bear such severe attack. The woodcutter जो लकड़हारा था could not सकना, बियर नहीं, बियर मतलब सहना, नहीं सह पाया, सच सेवर अटैक ऐसा गंभीर आक्रमण, मतलब इतना तगड़ा वो लोग पत्थर फेंक रहे थे वो नहीं सह पाया। ही वॉज क्राइंग इन पेन, ही वॉज क्राइंग वह रोने लगा, इन पेन दर्द में। सडनली ही ब्लेड अचानक, ही ब्लेड उसे खून बहने लगा, रक्त बहने लगा, ब्लेड मीन्स रक्त बहने लगा। पीपल डिड नॉट स्टॉप थ्रोइंग स्टोन, पीपल जो वहाँ के लोग थे, गांव वाले थे, डिड नॉट स्टॉप नहीं रुके, थ्रोइंग पत्थर फेंकने मतलब पत्थर वो लोग पत्थर फेंकते ही रहे। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम, एज अ रिजल्ट में परिणाम यह हुआ, द वुड कटर लेड डेड देयर, वुड कटर क्या हो गया, लेड पड़ गया, डेड मरा हुआ, देयर वहाँ पे, लेड मतलब पड़ जाना, डेड मरा हुआ, देयर वहाँ पे। सो ही कुड नॉट मैटेरियलाइज हिज विश, इस प्रकार ही कुड नॉट, वह नहीं कर सका मैटेरियलाइज, उस मटेरियलाइज मतलब अमल करना, उस चीज़ का यूज़ करना, प्रयोग करना, हिज विश अपनी विश का, जो अपनी इच्छा का वो प्रयोग नहीं कर सका। ही हैड टू डाई फॉर इट, ही हैड मीन्स वह रखता था, टू डाई मतलब मरना, फॉर इट इसके लिए उसे मरना पड़ा, मतलब वो अपनी इच्छा जो ऐसा वरदान मांग लिया कि वो वरदान ही उसके जान का कारण बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने सूझबूझ का प्रयोग करके ही आगे बढ़ना चाहिए कि हमें, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।